मीन राशि वालों, मित्रों, सावन की शुरुआत होने जा रही है। आप सावन महीने में इन 10 में से कोई भी एक चीज़ यदि आप देख लेते हैं, आपको दिख जाए, तो समझ लें कि आपके जीवन में अब चमत्कार होगा, भाग्योदय होगा, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि ये आसान नहीं है कि सावन महीने में आपको दिख जाए। आप आसानी से नहीं समझ सकते कि ये चीज़ क्या है, इसका असर क्या आपके जीवन पर हो सकता है। क्योंकि सावन महीने में जब ये दिखता है तो निश्चित रूप से ये एक संकेत होता है कि आपके जीवन में अब अच्छा होने वाला है। भले आप उस संकेत को ना समझें, क्योंकि हर इंसान अपने क्षमता से ज़्यादा नहीं सोच सकता, समझ सकता, और ईश्वर की कृपा को समझना भी आसान नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान या दैवीय शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं। अब इसमें आप समझें या ना समझें, यह आपकी अपनी क्षमता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन महीने में कुछ ऐसी चीज़ें जो दिख जाए तो समझ लें कि आपका भाग्य बदलेगा ही बदलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। पहले तो आप समझ जाइए कि सावन का जो महीना प्रारंभ होगा वो 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त तक रहने वाला है। पूरे एक महीने सावन रहते हैं। अब ऐसे में सावन के महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो बताएंगे। तो मित्रों, सावन के महीने में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, वरना आप अपनी गलती करेंगे, आप फिर इससे परेशान भी आप ही होंगे। तो मित्रों, सावन के महीने में जैसा कि कुछ ऐसे कार्य जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह आपके जीवन में बहुत निराशा, घोर निराशा और परेशानी आपको देती है। इसलिए सावन के महीने में आप लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, अंडा, मांस, मछली, नॉनवेज और साथ साथ बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब ना बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन प्रारंभ होने से एक दिन पहले या जैसा कि बुधवार और शुक्रवार को बनाए जाते हैं, आप यही कोशिश करें कि सावन महीने से की शुरुआत से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले आप अपने बाल, दाढ़ी, नाखून को बनवा लें, जिससे कि सावन महीने में फिर आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये चीज़ आप समझ जाइए तो आप निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य से फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर इंसान अपना कर्तव्य करता है, लेकिन कर्तव्य का यानी कर्म का फल जब आपके किए गए ऐसे समय में किए गए कार्य का परिणाम जब बुरा मिलता है तो आप समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और परिणाम बुरा मिल रहा है। और सावन में इन 10 में से कोई भी एक चीज़ आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है। तो वो 10 चीज़ कौन है, क्या है, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों कुछ ज़रूरी बात आपको बता दें कि सावन के महीने में आप एक समय निकाल लें पहले ही से कि और अपने ब्राह्मण को, अपने पंडित को, किसी को बोलकर आप अपने घर में रुद्राभिषेक एक बार ज़रूर करवा लीजिए। वैसे तो रुद्राभिषेक करवाएंगे तो अपने घर में करवाएं, क्योंकि इससे आपका पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगा, जिससे आपके घर में तरक्की, सफलता किसी को नहीं मिल रहा होगा, स्वास्थ्य खराब रहता होगा, किसी ने तांत्रिक क्रियाएं कर दी होगी, कोई तरक्की नहीं कर रहे होंगे, धन का आगमन नहीं हो पा रहा होगा या धन आता होगा, धन चला जाता होगा, आपस में किसी का मेल जोल, बेहतर विचार नहीं है, कई ऐसे नुकसान आपको लगता है, या घर में कोई आप सपने देखते हैं, भय सा लगता है, घर में रहने का मन नहीं करता है, यानी उच्चाटन कर दिया गया हो, तांत्रिक क्रियाएं जो भी कर दिया गया हो, आप रुद्राभिषेक करवाइए। और उसमें जो जल होता है हवन के बाद, वैसे तो हवन नहीं होता रुद्राभिषेक में, लेकिन कुछ लोग हवन भी करा देते हैं, तो आपको उसमें कम से कम आरती का जो दीपक हो पूरे घर में दिखाइए, बाथरूम को छोड़कर, तो घर का निगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगा। और रुद्राभिषेक में सभी लोग बैठिए, और हाँ, जिनको जो मनोकामना लेकर बैठना है वो मनोकामना लेकर बैठिए। ब्राह्मण यानी पंडित जी से पूछ लीजिए कि कैसे क्या करना है, व्यवस्था करें और रुद्राभिषेक का एक डेट रख लें। सावन का महीना इतना पवित्र और महत्वपूर्ण महीना होता है कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या कोई भी ऐसे दोष है जिसका निवारण सावन के महीने में करवाया जा सकता है,
तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सावन के महीने में आप कुछ भी आपके घर में या आपके जीवन में चल रहा हो दोष, कुंडली दोष, तो आप उसकी शांति पूजा करवा सकते हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। सावन के महीने में प्रत्येक दिन, केवल ये ना सोचें कि सोमवार को, प्रत्येक दिन शिव जी को जलाभिषेक करें। आप पर शनि की 7.5 चल रही है, करके देखिए आपके जीवन में जो शनि से संबंधित पीड़ा है वो दूर हो जाएगा, एकदम दूर होगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा, प्रत्येक, कम से कम आप डेली नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। जितना जिससे बन सके वो करें। ऐसा नहीं है कि यही काम करना है, पूजा ही करना है या कुछ भी एकदम दबाव में ना करें। मन प्रसन्न करके केवल जल ही देंगे, उतना से भी शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा करने की इच्छा है तो इससे ज़्यादा करें। तो ये सब समझ लीजिए, ये मौका आपको जाने नहीं देना चाहिए। अब सावन में इतने सारे पूजा पाठ आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताते हैं कि सावन महीने में आपको ये चीज़ दिख जाए तो समझ लें कि आपका जीवन में चमत्कार, या ये कह सकते हैं कि भाग्योदय होना ही होना है। एकदम से भाग्योदय होगा यदि आपको दिख जाए इनमें से कोई भी एक चीज़। सावन के महीने में मित्रों, यदि आपको सपने में भी दिख जाए नाग देवता, तो समझ ले कि आपका भाग्य बहुत जल्द अच्छा होगा। उसमें भी सफ़ेद कलर का नाग देवता यानी सांप दिख जाए, नाग देवता दिख जाए, सपने में दिख जाए या प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए। वैसे तो आपको पशु पक्षी, कीट पतंग, सांप बिच्छू आदि को नहीं मारना चाहिए, ये याद रखिएगा। और यदि दिख जाए तो समझ लें कि आपके जीवन में चमत्कार होना ही होना है, भाग्योदय होगा ही होगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि यदि आप सावन के महीने में त्रिशूल दिख जाए, अब आप सोचेंगे त्रिशूल तो हमेशा दिखेगा मंदिर पे, बिल्कुल आपको दिखेगा, शंकर जी के पास दिखेगा, सब जगह दिखेगा। लेकिन यदि आपके सपने में दिख जाते हैं, जी हाँ मित्रों, सपने में भी दिख जाते हैं मंदिर के बाद, क्योंकि जहाँ जो चीज़ है वो तो वहाँ दिखेगा ही, लेकिन इसके अलावे और भी कहीं दिख जाए तो समझ लें कि आपको कुछ न कुछ संकेत मिल रहा है। सावन में यदि आपको बिलपत्र दिख जाए, अब आप सोचेंगे बिलपत्र तो हमेशा दिखते हैं, लेकिन बिलपत्र जिसमें 3 पत्ते होते हैं वो दिखते हैं, 5 पत्ते, 7 पत्ते, 9, 10, यानी 3 पत्ते से ज़्यादा यदि आपको कहीं भी दिख जाए तो उसे अपने पास रख लीजिए। ये याद कर लीजिए कि ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। ये आप पहले यदि आपने खरीदा है बेलपत्र तो आप वो बेलपत्र को भगवान पर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद तुरंत उतार लीजिए। उतारने के बाद भगवान से प्रार्थना करके प्रसाद रूप से अपने साथ रख लीजिए। सुरक्षित रखिए इसको अपने साथ, क्योंकि ये आपके जो निगेटिव प्रभाव है उसको दूर कर देगा। और एक बात और, आप पूजा स्थान पे रखें, धूप दीप हमेशा जलाते रहें या जलता रहता हो, पूजा होता रहता हो, वहाँ रख दें। शिव जी के आसपास ही रखें पूजा स्थान में। तो ये अपने आप में आपके जीवन में, क्या आपके घर में एकदम चमत्कार करेगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपको बना देगा। यदि आपको सावन महीने में सोमवार के दिन मंदिर जहाँ पर पूजा करने जाते हैं, मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर यदि नीलकंठ दिख जाए तो समझ ले कि ये आपका एक बेहतर संकेत है, जो आपके जीवन में शिव जी की तरफ से आशीर्वाद कृपा बरसने वाली है। लेकिन आप सबको दिखाने लगते हैं, ये गलती आप ना करें, क्योंकि केवल आप दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर लें, ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर करेगा। आगे बात करें तो आप सावन के महीने में यदि किसी संत को देखते हैं, जी हाँ मित्रों, यदि किसी संत को देखते हैं, किसी तपस्वी को देखते हैं, किसी साधु को देखते हैं, और यदि साधु आपके दरवाजे पर आ रहा हो कुछ भी लेकर, कुछ भी, जैसे कभी कभी आते हैं सावन के महीने में, तो आप उन्हें कुछ दे ना दें, भोज्य पदार्थ दें जो वो खा सकते हैं, बैठाकर भोजन करा दें। ये आपको करना चाहिए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं, आप यदि पूजा पाठ करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आते हैं।
तो ये जो आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, लेकिन पैसे देने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आज पैसे के लिए, आज जो समय है पैसे के लिए कई तरह के कई अलग लोग रूप बदल कर आपसे पैसे मांगने आते हैं। लेकिन पेट भर जाने के बाद, यानी जिन्हें आप पेट भर देते हैं, भर पेट भोजन करा देते हैं, तो वो गलत नहीं करते हैं। आप एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी कभी आपके पास बैल लेकर चले आते हैं, नंदी की तरह बनाकर सजाकर सवार कर ले आते हैं, तो कुछ लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे लेने के लिए करते हैं। लेकिन आप नंदी को खिला दें, रोटी हो रोटी खिला दें, उसमें गुड़ लगाकर खिला दें, और भी कुछ जो आप खिला सकते हैं खिला दें, और थोड़ा सा चावल भी अपने तरफ से जो लाता हो नंदी को उसे दे दें। बाकी पैसे देने से बचें, क्योंकि आजकल लोग पैसे लेकर गलत उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। सावन के महीने में आपको चाहिए कि यदि संभव हो तो जिनका कोई मनोकामना है, जैसे शादी के लिए, हम इसमें थोड़ा सा बीच में एक बात बताना चाह रहे हैं। शादी की मनोकामना है, शादी नहीं हो रहे हैं, या बच्चे संतान नहीं हो रहे हैं, कि कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया है और मेहनत कर भी रहे हैं, 16 सोमवारी का व्रत नियम पूर्वक करना शुरू कर दें। बस सावन से शुरू कीजिए, 16 सोमवारी व्रत करना शुरू कर दें, एक नियम से करें, इसका नियम है। उसके बाद 16 सोमवार पूरा होने के 2 महीने के अंदर आपका काम ना बने तो कहना, लेकिन नियम गलत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि जिसने भी किया है, हमने जिन्हें भी बताया है, जिन्होंने किया है, उनका काम एकदम बना है। बस केवल गलती नहीं करना चाहिए। गलती मतलब आपको जैसा नियम है उस नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी सबसे ज़बरदस्त बात आपको बता दें, 16 सोमवारी व्रत में आपसे शिव जी कहीं ना कहीं परीक्षा लेने के लिए ज़रूर आएंगे। ज़रूर आएंगे तो ज़रूर आएंगे। जितने को भी मैंने बताया, सभी ने बताया हमारे साथ ऐसा हुआ था। क्या ये ऐसा ही होता है? तो कहने का मतलब है कि सभी के साथ एक समान नहीं होता है। परीक्षा शिव जी नहीं लेते हैं, लेकिन लेते हैं परीक्षा। अब उसमें आपको सफल होना चाहिए। जो सफल होते हैं उनका ही मनोकामना सफल होता है, इसलिए ये सब याद रखिएगा ज़रूर। सावन में यदि आपको नंदी भी दिख जाए सपने में, तो समझ ले कि आपका भाग्य बदलेगा। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नंदी आपको दिख जाए, नंदी मतलब किसी ने आपके घर पे नंदी को लाया है, तो वो दिख जाए और सत्य में वो यदि नंदी हो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आप उन्हें खिला दे कुछ, तो ये बदलेगा क्या? सब तो देखेंगे, सबका क्या बदलेगा? नहीं। आप उन्हें खिलाएं, मन ही मन प्रणाम करें। जब भी कोई संत भी आपको रास्ते में मिले, तो या कोई भी ऐसे आपको दिखे कि अद्भुत लग रहा है, चाहे वो बहुत फ़कीर टाइप का लग रहा हो, बहुत गरीब टाइप का लग रहा हो, तो मन ही मन प्रणाम कर लें, क्योंकि भगवान का यही रूप होता है। चाहे वो बहुत ख़राब रूप में आते हैं, चाहे वो बहुत अद्भुत रूप में आते हैं। बाकी तो भगवान है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जहाँ तक हम सोच नहीं पा रहे हैं, वहाँ वो भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार जो है वो होने लगेगा। और आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपको समी के पौधे में जल अर्पित पूरे सावन यदि आप करते हैं, तो शनि की 7.5 से भी आपको बहुत राहत मिल जाएगी। सावन के महीने में जितना आप शनि से बचना चाहते हैं और उपाय करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत अद्भुत समय होता है, जो आप अपने भाग्य को खुद बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि सावन के महीने में शिवलिंग दिख जाए, ये तो अद्भुत चीज़ होता है। यदि दिख जाए तो समझ लें कि मतलब सपने में दिख जाए, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी से आप बात कर रहे हैं, शिव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए शुभ संकेत है। शिव जी को लेकर आप कभी निगेटिव ना सोचें कि ये मेरे साथ गलत होने वाला है। नहीं सोचे। कभी सपने भी आए, किसी भी तरह का भी सपना हो, समझ लें कि आपके ऊपर जो छाया है, तांत्रिक क्रियाएं या कुछ भी अलग प्रभाव, निगेटिव प्रभाव है, वो सब दूर होगा। इस तरह से इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें, और अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम आप निश्चित रूप से देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।